एएफएलएन का प्रशिक्षण हनुमना में है प्रारंभ, सुचारू रूप से किया जा रहा है। संचालित प्रशिक्षणकर्ता संबंधित शिक्षकों के द्वारा दी गई जानकारी। खबर मध्य प्रदेश के, जहां राज्य शिक्षा केंद्र के दिशा निर्देश के आधार पर प्रदेश भर में प्रशिक्षण दिया जा रहा, वहीं मऊगंज जिले के हनुमना बीआरसीसी के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम शासकीय मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल सलैया में संचालित किया जा रहा। 4 कक्षा में, जिसमें 40 शिक्षकों का प्रशिक्षण कक्षा के आधार पर दिया जा रहा है। वहीं व्यवस्था के बारे में प्रशिक्षण शिक्षक सहित संबंधित अधिकारियों के द्वारा जानकारी दी गई है। वहीं सोशल मीडिया में भ्रामक चल रही खबर को खंडन करते हुए कहा कि बदनाम करने के लिए कोशिश की जा रही है। वहीं दिशा निर्देश के आधार पर समुचित व्यवस्था की गई है। इस प्रशिक्षण के संबंध में जहां शासन के द्वारा निर्देश जारी किया गया है कि नवाचार गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को बुनियादी साक्षरता संख्यात्मक ज्ञान को दक्ष बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, उसी से क्रियान्वित को अपनाते हुए कक्षा शिक्षण कराकर बच्चों को भाषा गणित में दक्ष कराएं। आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक पढ़ने लिखने और गणित के बुनियादी कौशल को संदर्भित करने के लिए यह प्रशिक्षण दिया जा रहा। वहीं व्यवस्था के बारे में एवं प्रशिक्षण के बारे में संबंधित शिक्षक के द्वारा जानकारी दी गई है। वहीं व्यवस्था के बारे में प्रशिक्षणकर्ता अधिकारियों के द्वारा भी जानकारी दी गई है। आइए सुनिए क्या है प्रशिक्षण का, जिसमें करीब 40 का बैच है, उसमें सम्मिलित होने के लिए आए हैं। कैसी व्यवस्था है? अच्छी व्यवस्था है, यहाँ बैठने की व्यवस्था, प्रकाश, पेयजल की सुविधा, सब उत्तम व्यवस्था है। कितने दिवस तक का प्रशिक्षण है सर? 5 दिवस का प्रशिक्षण है। कौन सा स्कूल प्रदर्शन है? GMS मुरैठा। ये यहाँ किस लिए आए हैं? यहाँ पे 3 और 4 प्राथमिक शिक्षकों का प्रशिक्षण है जो 5 दिवसीय है। इस प्रशिक्षण का क्या उद्देश्य है? इस प्रशिक्षण का उद्देश्य है कि हम बच्चों को समझ के साथ पढ़ना और लिखना, और जैसे संख्या हो गई, मतलब उनको अंकों और शब्दों में बता सके। यहाँ की व्यवस्था कैसी है? यहाँ की व्यवस्था अच्छी है। कौन सा स्कूल प्रदर्शन है? AMS हरडीआई। एक कौन सा कक्षा में, किस लिए यहाँ पे आए सर? ये हम लोग आए हैं FLN प्रशिक्षण, कक्षा 3 एवं 4 की। कितने दिवस का है ये? 5 दिन का। इसका प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है? प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है? प्रशिक्षण का उद्देश्य ये है कि जो हमारे गांव में शासकीय स्कूलों में बालक आते हैं कक्षा 1, 2, 3, 4 तक, वो पढ़ना लिखना जोड़ बाकी संख्या सबका ज्ञान उन्हें परिपूर्ण हो जाए। यहाँ की व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था तो बढ़िया है, फर्स्ट क्लास की है। ये कौन सा कक्षा नंबर है? ये 1 है। एक नंबर। क्या नाम है सर आपका? रुद्रनारायण तिवारी। कौन सा स्कूल प्रदर्शन है? CSC है, कन्या हाई स्कूल गौरी। सर यहाँ किस लिए आए हैं? प्रशिक्षण, FLN प्रशिक्षण, कक्षा 3 और 4। कितने दिवस का है ये? 5 दिवस का। प्रशिक्षण का क्या उद्देश्य है इसके लिए? प्रशिक्षण का उद्देश्य है कि बच्चों को सिखाना लर्निंग आउटकम्स और सीखना सिखाना, बच्चों को खेल खेल के सिखाना, गतिविधि के आधार पर सिखाना, यहाँ यही की उद्देश्य है। व्यवस्था क्या है कैसी? व्यवस्था ठीक है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजेंद्र प्रसाद मिश्रा, PS कौआ ढान गौतमा, कहाँ प्रदर्शन है? प्राथमिक शाला कौआ ढान गौतमा, जन शिक्षा केंद्र कन्यागौरी। सर यहाँ किस लिए आए हैं? यहाँ हम लोग FLN के प्रशिक्षण के लिए आए हैं और कक्षा 3, 4 का द्वितीय राउंड का प्रशिक्षण चल रहा है, जो विधिवत ढंग से संचालित है। और हम लोग यहाँ कितने दिवस का है ये? 5 दिवसीय है, 2 तारीख से 6 तारीख तक चलना है, और आज 4 तारीख का प्रशिक्षण लगभग मध्याह्न के पास पहुँच रहा है। आपके आगे ये प्रशिक्षण क्यों दिया जाए, क्या उद्देश्य है इसका? प्रशिक्षण का उद्देश्य है कि हम लोगों के पठन पाठन में जहाँ कहीं भी भूलवश या कोर्स के रिवीजन में कहीं कोई कमी रह गई हो, उसके परिमार्जन के लिए हम आपको प्रशिक्षित किया जाता है बार बार, कि विषय वस्तु से हम भटके नहीं और दक्षता का विकास होता रहे, और हम अपनी कठिनता का निवारण करके और बच्चों के पास उसका सही ढंग से प्रस्तुतिकरण कर सकें। व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था बहुत अच्छी है।
पेयजल की व्यवस्था है, बाथरूम की व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है, पढ़ाने के लिए मॉड्यूल्स मिले हुए हैं, टीवी लगा हुआ है और लाइट कभी गोल हो जाए वो अलग बात है, बाकी पंखे की व्यवस्था है। तमाम व्यवस्थाएं सुचारू ढंग से चल रही हैं। हमारे एमटी बहुत सही ढंग से पढ़ा रहे हैं। समय पर संस्था संचालित हो रही है और समय तक प्रशिक्षण दिया जाता है और इसके बाद हम लोग छूटते हैं। एक कक्ष क्रमांक कौन सा है? कक्ष क्रमांक 2। प्रशिक्षण चल रहा है, क्या है इसकी? सर ये कक्षा 3 और 4 के टीचरों के लिए प्रशिक्षण चल रहा है। मिशन अंकुर के तहत ये प्रशिक्षण हो रहे हैं और शिक्षकों को दक्ष करने के लिए ये प्रशिक्षण किया जा रहा है। हमारे 4 कमरों में प्रशिक्षण है, हमारे 8 एमटी कार्य कर रहे हैं। क्या कैसी व्यवस्था कराई गई? व्यवस्था सर चारों कमरों में हमारे बीआरसी साहब द्वारा गद्दा, चद्दर, पंखे और टीवी लगी हुई है, सभी कक्षों में लगी हुई है। ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था की गई है, पेयजल की व्यवस्था है, शौचालय है, सफाई, नियमित सफाई स्वच्छता का ध्यान भी दिया जा रहा है, कार्य किया जा रहा है। आप इस प्रशिक्षण के प्रभारी हैं? जी, मैं प्रशिक्षण का व्यवस्थापक हैं। प्रशिक्षण का क्या उद्देश्य है? क्या इसका प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षण लेके और छात्रों के बीच में जाके कक्षा में शैक्षणिक गतिविधि को संचालित करना है और छात्रों को मूलभूत दक्षता से जोड़ना है। क्या नाम लेते हैं आप? अखिलेश शर्मा। चल रहा है किसके संबंध में? ये प्रशिक्षण पहले अध्ययन का था, अब पृथ्वी का प्रशिक्षण चल रहा है कक्षा 3 और 4 का, जिसमें हमारे 40 × 4 बराबर 160 शिक्षकों का प्रशिक्षण चल रहा है 4 कक्षा। प्रशिक्षण का क्या उद्देश्य है? प्रशिक्षण का उद्देश्य यही है कि जो हमारे छात्रों का विद्यालय में जो उनका जो उनकी योग्यता है कक्षा अनुसार वो नहीं है, इसलिए शासन ने छात्रों को उसकी दक्षता, उस कक्षा की दक्षता जो है प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित कर रहा है। हमारे शिक्षकों जो हमारे मास्टर ट्रेनर भोपाल से प्रशिक्षित होकर आए हैं वो प्रशिक्षण दे रहे हैं। कुल कितने कमरों में हो रही है? 4 कक्षा। आप लोगों द्वारा व्यवस्था कैसे कराई गई? व्यवस्था भाई साहब क्या होता है, व्यवस्था तो मॉडल में आधे कक्ष में लाइट पहले तो पूरे कक्ष में थी, लेकिन बिजली तड़पने के कारण कुछ कक्षों में तार हमको लगता है कुछ फॉल्ट हो गया, उसका काम भी चल रहा है। सर मॉडल स्कूल में प्रशिक्षण चल रहा है, किसके संबंध में? जी, दूसरा चरण चल रहा है कक्षा 3 और कक्षा 4 के लिए जो है FLN जो है कक्षा के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण है, जिसमें 40-40 के बैच बनाए गए हैं। इसमें 4 कमरों में प्रशिक्षण हो रहा है और जो है वहाँ हमने 2 प्रभारी भी बनाए हैं। टेक्निकल टीम भी वहाँ 2 लोगों की लगी हुई है, श्री प्रमोद कुमार द्विवेदी और अखिलेश शर्मा जी वहाँ प्रशिक्षण प्रभारी हैं। और जब समय मिलता है तो मैं भी चला जाता हूँ। ठीक चल रहा है प्रशिक्षण अपने सही समय चल रहा है। सर इसका उद्देश्य क्या है? प्रशिक्षण क्या है? इसमें न्यूमरेसी और लिटरेसी माने जो मूलभूत दक्षताएं हैं, जिस क्लास में बच्चे, जैसे कक्षा 1 का बच्चा है तो भारत सरकार ने NEP में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 बनी है, उसके आधार पर कक्षा 1 का फाउंडेशन क्या होना चाहिए, माने कक्षा 1 के बच्चे में क्या क्या समझ होनी चाहिए। जैसे अक्षरों का ज्ञान हो, ज्ञान होने के साथ साथ समझ होनी चाहिए। अंक का ज्ञान है तो इसी तरह से किसी के लिए 99 तक का है, किसी के लिए 999 तक का है, जोड़ घटाना गुणा भाग, जो मूलभूत दक्षताएं हैं उस कक्षा को वह दक्षताएं मिलनी चाहिए। सर सोशल मीडिया में अफवाह फैलाई गई अव्यवस्था के बारे में, जो हकीकत में प्रशिक्षण ले रहे थे उनके द्वारा पूछा गया तो बोले कि ऐसा कुछ नहीं। क्या कहना चाह रहे इसमें आप? जी, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई जा रही थी कि वहाँ पे अव्यवस्था है, लेकिन देखा गया अब शिक्षकों के द्वारा देखिए पूछा गया तो वहाँ नहीं बताया। 2 प्रकार के लोग होते हैं। किसी को किसी चीज़ में अच्छाई दिखती है, किसी चीज़ को किसी चीज़ में बुराई दिखती है। ये अपनी थिंकिंग पर निर्भर है।
यदि हम कभी बुराई में भी अगर अच्छाई खोजेंगे तो दिख जाती है, और अच्छाई में भी बुराई अगर आप खोज रहे हो तो भी दिख जाएगी। तो वह किसकी क्या सोच है, क्या समझ है, मैं उस पकड़े में नहीं पड़ना चाहता। हमारा काम है शासन की योजनाओं को शासन की मंशा के अनुरूप तक जन जन तक बच्चों के हित के लिए पहुंचाना, जिसके लिए मैं रात दिन समर्पित हूं। यही मेरा मुख्य ध्येय है। आप देख रहे हैं एकता में शक्ति न्यूज।